माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग सबका बहुत स्वागत है। आज डीआरए से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर पूर्णतः हिंदी में लेकर आया हूं। आप लोगों को पता हो, आप लोगों के आगामी एग्जाम जो है 1 अप्रैल शनिवार को होना है। इन एग्जाम के लिए मैंने पीछे भी काफी वीडियो पब्लिश किए हुए हैं। जो साथी मेरे नए हैं वो मेरे पीछे वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी जो पुराने हैं उनको जानते हैं। और सारे क्वेश्चंस आज मैं जो लेकर आया हूँ 11 क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस हैं। ये सारे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में कह सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के आने की पूरी पूरी संभावना है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अमानत रखने वाला अमानतदार संबंध कहाँ लागू होता है? बैंक और ग्राहक के बीच में बोलता है। अमानत रखने वाला कोई सामान जब बैंक में हम लोग रखते हैं तो वो बोलते हैं अमानत के रूप में रखते हैं। तो अमानतदार और अमानत ग्राही का संबंध कहाँ लागू होता है? ऑप्शन है सुरक्षित जमा लॉकर, बैंक द्वारा जारी किया गया डिमांड ड्राफ्ट, नेक्स्ट बैंक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तु, वो बैंक खजांची के पास जमा की गई नकदी। इसका सही उत्तर है बैंक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तु। बैंक बहुत सारा सामान, जैसे पहले लॉकर नहीं होता था, उसके पहले बैंकों में सामान कुछ भी आप रख सकते हैं, अपना बहुमूल्य कोई भी सामान, कोई भी कागजात, उसको बोलते हैं सुरक्षित अभिरक्षा। और सुरक्षित अभिरक्षा में जब कोई वस्तु बैंक में रखी जाती है तो ग्राहक और बैंक के बीच में अमानत और अमानतदार का संबंध लागू होता है, जिसे अंग्रेजी में बेलर और बेली भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टाम्प अधिनियम के अनुसार किसी दस्तावेज को कब स्टाम्पित करवाना चाहिए? मतलब किसी भी एग्रीमेंट को बैंक में जब कोई एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, चाहे किसी भी तरह का एग्रीमेंट आप कहीं भी साइन करते हैं तो नियमतः उस पर स्टाम्प लगाना पड़ता है। केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार उस पे कुछ स्टाम्प लगाना जरूरी है। प्रश्न आपके पास में है कि स्टाम्प उस पे कब लगाया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय। यानी जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, उसके पहले या एटलीस्ट निष्पादन करते समय, जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उस समय तक उस पे स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सरफेसी एक्ट कितने रुपए तक की राशि पर लागू नहीं होता है? सरफेसी एक्ट में बैंक कोई भी सिक्योरिटी को अपने पोजीशन में वापस लेकर के बेचता है अगर लोन का अकाउंट एनपीए हो जाता है तब। ऐसी परिस्थिति में कहता है कि सरफेसी एक्ट हर जगह लागू नहीं होता है। वहां पे एक कंडीशन है कि इतना रुपया बाकी है तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। सही उत्तर है यहाँ 1 लाख रुपया। अगर 1 लाख रुपया या 1 लाख से कम बकाया है तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। तीसरा, बैंक ऋण की वसूली प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कानून और नियम किन लोगों पर लागू होते हैं? अपने लोग जानते हैं, अपने देश में ऋण वसूली का प्रक्रिया, जो भी ऋण रिकवरी के काम में लगे हुए व्यक्ति हैं, चाहे कोई भी लोग हैं, उस पे कोई अपने देश में आरबीआई और आईबीए ने कुछ गाइडलाइन इशू किए हैं, वो उन पर लागू होते हैं। यही पूछता है कि किस पर लागू होते हैं? बैंक द्वारा बहाल ऋण वसूली एजेंट पर, वसूली प्रक्रिया में लगे बैंक कर्मचारी पर। तो आंसर है दोनों पर, बैंक स्टाफ हो या डीआरए, दोनों पर ये जितने भी रिकवरी से रिलेटेड नियम हैं आरबीआई के या आईबीए के, सारे लोगों पर लागू होते हैं जो लोग रिकवरी के काम में
इन्वॉल्व हैं, लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दस्तावेज में से कौन से दस्तावेज एक ऋण वसूली एजेंट को अपने पास हमेशा उपलब्ध रखने चाहिए? ऑप्शन है पैन कार्ड, बैंक द्वारा ऋण वसूली दिया जाने वाला प्राधिकार पत्र, ऋण वसूली एजेंट का परिचय पत्र। नेक्स्ट है खो और गो, दोनों सही उत्तर है गो। बी और सी, बैंक एक ऑथोरिटी लेटर देता है आपको वसूल करने के लिए, और एक एजेंट को आइडेंटिटी कार्ड देता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट एक डीआरए के पास हमेशा उपलब्ध होना चाहिए जब वो रिकवरी के काम में जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आईबीए की मॉडल पॉलिसी के अनुसार अगर ऋण किसी विशेष समय या स्थान पर फोन न करने या न मिलने का अनुरोध करता है तो ऋण वसूली एजेंट क्या करेगा, क्या करना चाहिए? लोनी जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम में 7 बजे 8 बजे से 9 बजे तक में हमको या तो फोन मत करिए या हमसे मत मिलिए। ऋण वसूली एजेंट एक डीआरए के रूप में आप क्या करेंगे? ए, पूरी तरह से अस्वीकृत कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, नम्रता पूर्वक मना कर देंगे, पोलाइटली मना कर देंगे, वो उसके अनुरोध को अनसुना कर देंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे। वो में है यथासंभव ऋणी के अनुरोध को मानने की कोशिश करना करेगा। सही उत्तर है यथासंभव, जितनी संभव हो सके, पॉसिबल जितना हो सकता है उतना लोनी के रिक्वेस्ट को मानना चाहिए एक डीआरए को। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? को अंतर व्यक्तिगत कौशल से ऋणी तथा डीआरए के बीच रिश्तों को बेहतर समझा और बढ़ाया जा सकता है। अंतर व्यक्तिगत कौशल, इंटरपर्सनल कौशल के बारे में बात हो रही है। वो बोलता है जब लोग अपनी गरिमा, आत्मसम्मान, विचारों और मूल्यों का समर्थन प्राप्त करते हैं तो वो एक दूसरे से ज्यादा अनुकूल रहते हैं। यहाँ पर दोनों कथन सही है। एक डीआरए को दूसरे की गरिमा, आत्मसम्मान, उसके विचार, उसके मूल्यों को वैल्यू देना चाहिए, जिससे कि आपस का रिलेशन बढ़िया बनता है। और जितना अच्छा आप बात करने की कला होगी, दूसरे से व्यवहार करने में आप जितने व्यवहार कुशल होंगे, उतना अच्छा आपके साथ लोनी का रिश्ता बनेगा। नेक्स्ट बोलता है प्रेरक कौशल व्यक्ति या ऋणी के साथ बेहतर तालमेल और विश्वास प्राप्त करके इच्छित परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। वो ऋण बकायों का भुगतान न करने पर संभावित दुष्परिणाम बताते समय एक डीआरए को धमकी देता हुआ नहीं लगना चाहिए। मतलब क्या है? प्रेरक कौशल व्यक्ति के ऋणी के साथ बेहतर तालमेल लाइजन बनाने के लिए और उसका विश्वास प्राप्त करने में, परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है। दूसरा बोलता है ऋण बकाया का भुगतान अगर नहीं कर रहा है लोनी तो उसको उसके दुष्परिणाम के बारे में बताते समय आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप धमकी दे रहे हैं। यानी आपका लैंग्वेज बताने का ऐसा होना चाहिए कि वो धमकी भरा नहीं लगना चाहिए। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट में है एक जानबूझकर ऋण चूककर्ता के मामले में एक डीआरए को क्या करना चाहिए? जो जानबूझकर चूक करता, कहते हैं जिसके पास पैसा है, जो दे सकता है पर देना नहीं चाहता है, विलफुल डिफॉल्टर भी इसे बोलते हैं। क्या करेंगे इसमें? अपने वसूली किए गए सारे प्रयासों और ऋणी के द्वारा व्यक्त प्रतिक्रियाओं को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित करना। यानी आप जब जब उससे मिलते हैं, उसने क्या रिप्लाई दिया, क्या समय पे मिले, किस डेट पे आपने फोन किया, ये सारे चीज का रिकॉर्ड बना के रखना। नेक्स्ट है ऐसे दस्तावेजों को सुरक्षित रखना।
दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करे और बैंक को भेजे। वो है आगे की कार्रवाई के लिए इन एकत्रित किए गए दस्तावेजों की प्रतियां बैंक को भेजें। सही उत्तर गो है। यानी अगर कोई लोनी आपका ऐसा है जो विलफुल डिफॉल्टर है, जानबूझकर पैसा देना नहीं चाहता है, तो आपका वहां पर क्या रोल होगा? आपको सारे चीज का रिकॉर्ड बना के रखना है। आप कब कब गए उससे, क्या बात किए, कब बात किए, क्या रिप्लाई उसने दिया, सारे डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखना है। और बैंक को इसकी एक कॉपी भेजनी है कि ये लोनी विलफुल डिफॉल्टर है, जानबूझकर चूक करता है, इसके ऊपर आगे की कार्रवाई किया जाए, ये पैसा बाद से नहीं देने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, एक डीआरए द्वारा ऋणी को फोन कॉल करना क्या है। यानी एक डीआरए जैसे ही अपॉइंट होता है, वसूली का काम दिया जाता है, लोनी की लिस्ट दी जाती है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? फोन करते हैं। फोन करने का जो काम है वो क्या है? वो है ऋण वसूली प्रक्रिया में पहला कदम, ऋण वसूली प्रक्रिया में अंतिम कदम। नेक्स्ट है ऋण वसूली प्रक्रिया में फोन करना जरूरी नहीं है। गो है ऋण वसूली प्रक्रिया में फोन करना एक डीआरए का मन है। यानी डीआरए का मन हुआ तो किया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यानी ऑप्शनल है। सही उत्तर है ऋण वसूली प्रक्रिया में पहला कदम। जैसे ही आपको कोई लोन अकाउंट मिलता है वसूली के लिए, आपका पहला स्टेप होगा कि आप लोनी को फोन करेंगे। नेक्स्ट, एक ऋणी से वसूली के लिए मिलने जाने से पहले एक डीआरए को क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए? देय राशि अभी भी बकाया है, देय राशि और डीआरए का नाम ऋणी को सूचित कर दिया गया है, वो ऋणी से मिलने के लिए समय ले लिया गया है, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जब भी एक डीआरए मिलने के लिए जाता है ऋणी से, लोनी से पैसा वसूलने के लिए उससे जाता है मिलने के लिए, तो एक बार उसको कंफर्म कर लेना चाहिए कि अभी भी ऋण बाकी है, उसने इस बीच में पैसा जमा तो नहीं कर दिया है। बैंक ने आपका नाम ऋणी को सूचित कर दिया गया है कि हमने इस व्यक्ति को डीआरए के रूप में अपॉइंट किया है, जो आपके यहाँ जाकर वसूली का काम करेगा, और आपने उससे फोन करके बता दिया है कि मैं इतने बजे आपसे मिलने के लिए आऊंगा। ये तीनों ही कंडीशन पूरा होना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो आप लोग इसे मैक्सिमम शेयर करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।